Welcome to GyanNova.09, your guide for current affairs and GK. Crack UPSC, SSC and CET. Learn, practice and succeed. Let's begin. प्रश्न एक आईलो कन्वेंशन संख्या 193 डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2026 में जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपनाया गया। भारत के सरकारी प्रतिनिधियों ने इस कन्वेंशन के पक्ष में मतदान किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। उत्तर ए, भारत के सरकारी प्रतिनिधियों ने मतदान से विरत रहना चुना था। प्रश्न 2, भारत द्वारा आईलो कन्वेंशन संख्या 193 पर मतदान से विरत रहने का प्रमुख कारण क्या था? ए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहले से ही गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल किया जाना। बी, भारत द्वारा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून को पूरी तरह से अस्वीकार करना। सी, देश में गिग श्रमिकों की संख्या का शून्य होना। डी, इन सभी का अभाव होना। उत्तरे। प्रश्न 3, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी हो जाएगी? ए, 77 लाख, बी, 1.25 करोड़, सी, 2.35 करोड़, डी, 3.50 करोड़। प्रश्न 4, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्न ओवर का कितना प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना अनिवार्य है? ए, 0.5% से 1%, बी, 1% से 2%, जो श्रमिकों को किए गए भुगतान के 5% की सीमा तक होगा, सी, 3% से 5%, डी, कोई योगदान अनिवार्य नहीं है। प्रश्न 5, देश का पहला प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार अधिनियम किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? बी, तेलंगाना, सी, राजस्थान 2023, डी, महाराष्ट्र। उत्तर सी। प्रश्न 6, मेगा डेटा केंद्रों से संबंधित हालिया विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में गूगल द्वारा एक जागरूक क्षमता वाला एआई डेटा केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ए, ठाणे, महाराष्ट्र, बी, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश, सी, अहमदाबाद, गुजरात, डी, बेंगलुरु, कर्नाटक। प्रश्न 7, अमेज़न द्वारा 422 MW क्षमता का हाइपरस्केल डेटा केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ए, मुंबई, बी, ठाणे, महाराष्ट्र, सी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, डी, चेन्नई। उत्तर बी। प्रश्न 8, दानवीर DN-वीर पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, पंचायती राज मंत्रालय, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न 9, दानवीर पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना है, बी, इसकी टैगलाइन अपने गांव को लौटाएं है, सी, मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से
संचालित होती है। दी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। उत्तर दी। प्रश्न 10 पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों QHE में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें 8 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 उत्तर सी। प्रश्न 11 हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्राउन ड्वार्फ CD 35 27 22b की परिक्रमा कर रहे जिस संभावित पिंड की खोज की गई है उसे किस रूप में वर्णित किया गया है? ए सुपर अर्थ, बी एक्सोसैटेलाइट एवं संभावित एक्सोमूलन, सी ब्लैक होल का अवशेष, डी नया क्षुद्रग्रह। उत्तर बी। प्रश्न 12 ब्राउन ड्वार्फ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इनका निर्माण तारों के समान होता है किंतु ये हाइड्रोजन संलयन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। बी इनका द्रव्यमान सामान्यतः बृहस्पति के द्रव्यमान का 13 से 80 गुना होता है। सी इन्हें असफल तारे भी कहा जाता है। दी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 13 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10,000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? ए अविनाश साबले, बी गुलवीर सिंह, सी नीरज चोपड़ा, डी मुरली श्रीशंकर। उत्तर बी। प्रश्न 14 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरजिंदर कौर ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ए कुश्ती रेसलिंग, बी मुक्केबाजी बॉक्सिंग, सी वेटलिफ्टिंग 69 किलोग्राम वर्ग शूटिंग,